हम लोग अटल टनल पार कर रहे हैं। अटल टनल पार करते ही हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर फ़ोटोग्राफी करने के लिए। लाहौल का नज़ारा आप देखेंगे, क्योंकि सोलांग वैली से जब हम चलते हैं तो एक हरा भरा नज़ारा होता है। एक वादी है सोलांग वैली, जहाँ पर कई तरह के एडवेंचर्स हैं वहाँ करने के लिए आपको, और वहाँ पर रोप वे भी है जब। लेकिन आप अटल टनल पार करते हैं तो एक अलग ही तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। एकदम शांत वातावरण, कहाँ सोलांग वैली और कहाँ लाहौल वैली, देखने से एकदम सुंदर, आकर्षित हो जाते हैं जितने भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर। और फिर रुककर जो फोटोग्राफी करते हैं ना, खड़े होकर, मज़ा आ जाता है। क्योंकि आप जब मनाली से चलते हैं सोलांग की तरफ एक अलग दृश्य है, और अटल टनल पार करते हैं तो अलग ही दृश्य होता है। और स्पीति में वहाँ लाहौल स्पीति बिल्कुल पहाड़ अलग ही ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं, और सड़क के किनारे किनारे सड़क चलती है। एक तरफ पुष्कर है जहाँ से रोहतांग को ऊपर सड़क जाती है, एक तरफ साइड में आप लेफ़्ट साइड को चले जाएंगे तो शिशु की तरफ चले जाते हैं, और राइट साइड को पुष्कर के लिए चले जाते हैं, के ऊपर रोहतांग के ऊपर यहीं पे चली जाती है वो सड़क, और फिर वापस नीचे सोलांग वैली की तरफ आ जाती है। लेकिन अधिकतर टूरिस्ट अटल टनल से जाना और आना पसंद करते हैं। जब शिशु जाएंगे तो वहाँ पर एक हिमाचल गवर्नमेंट का छोटा सा कैफ़े है, और एक छोटी सी लेक है, कुछ टेंट वगैरह लगे हुए हैं हमारे साइड में आपको देखने के लिए। लेकिन जब आप स्नो के मौसम में जाते हैं, जनवरी में या दिसंबर लास्ट में, फरवरी में, मार्च तक लगभग वहाँ काफ़ी बर्फ़ रहती है, वो लेक भी जमी रहती है। सड़क कितनी बढ़िया बना रखी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आपको घूमने का नज़ारा, साइड व्यू इतने सुंदर है कि आप भी रोमांचित हो जाते हैं देखकर, मज़ा आ जाता है कसम से। आप सब इस वीडियो को देखकर कहेंगे कि एक बार ज़रूर हम उस तरफ ज़रूर जाएँ। अधिकतर यंग जनरेशन के लोग, बच्चे मोटरसाइकिल अपनी कारों से मनाली से ले जाते हैं, लेह से वापसी श्रीनगर होके वापसी दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, या सीधे मनाली से ले जाते हैं और लेह से वापसी मनाली आते हैं। जहाँ भी अटल टनल पार करके जाते हैं तो सबसे पहले शिशु पड़ता है, शिशु के बाद फिर केलोंग आएगा, केलोंग के बाद जिस्पा आएगा, जिस्पा के बाद दारचा। हम लोगों ने प्लानिंग बनाई कि वो पूरी वादी देखने के लिए हम थोड़े समय में लेह तक तो नहीं जा सकते, लेकिन दारचा तक ज़रूर जाएंगे। तो हमने प्लानिंग यही बनाई कि आज सुबह निकलते हैं और अटल टनल होते हुए थोड़ी देर वहाँ फ़ोटोग्राफी करेंगे, जहाँ पे एक बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, आई लव लाहौल। उसके बाद शिशु गए, शिशु के बाद हम घूमते हुए केलोंग देखते हुए जिस्पा होते हुए, और हम धीरे धीरे फिर हम सीधे दारचा की तरफ रुख हो गया। रास्ते में हमने देखा कि कितनी खूबसूरत वैलियाँ हैं ना, आप देख कर भी रोमांचित हो जाते हैं। आपका मन करेगा कि बार बार आऊँ, बार बार यहाँ ये आके सीनरी देखूँ। क्योंकि सोलांग की तरफ जब जा रहते हैं, जब तक मनाली में, तो आपको अलग ही दृश्य दिखाई देता है। तो थोड़ा क्राउडेड भी होता है, लोग बाग ज़्यादा होते हैं, पहाड़ है चीड़ के, और हरी भरी पूरी वादी है। लेकिन जब आप अटल टनल पार करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर हरी भरी वादियों नहीं है, वहाँ पर आपको पक्षी भी बहुत कम दिखाई देंगे, लेकिन पहाड़ फिर भी रोमांचित करते हैं आपको, इतने मैं आपको बता नहीं सकता। आपका बार बार मन करेगा, आपका बार बार मन करेगा यार मैं यात्रा पूरी करूं, यात्रा पूरी करूं, ये यात्रा पूरी करूं। आप जो है ना अपने कैमरे को रोक नहीं सकते, फ़ोटोग्राफी करते हुए अपने आप को रोक नहीं सकते, गाड़ी को रोकते हुए कि यार मैं यहाँ सीन लेके फ़ोटोग्राफी जो है कर लूँ। क्योंकि ये पल बार बार आपके जीवन में नहीं आ सकते, तो आप चाहेंगे कि मैं ज़रूर जाऊँ, तो आप ज़रूर जाएं अटल टनल, जो कि अपने आप में काफ़ी बढ़िया है, और दोनों क्षेत्रों को जोड़ने के लिए लाहौल वैली और लेह के लिए तो ये वरदान साबित हुई है। क्योंकि जहाँ आप सोलांग से निकलेंगे वहाँ नज़ारा कुछ और होगा, और वहाँ अटल टनल पार करेंगे तो नज़ारा
कुछ और होगा। तो मेरा ये मानना है कि आप ज़रूर यात्रा करें एक बारी, ज़रूर हर हालत में अपना समय निकालें, चाहे वो सीनियर लोग हों, चाहे वो जूनियर लोग हों, चाहे आप अपनी गाड़ी से जाएं, चाहे मोटरसाइकिल से जाएं, चाहे आप किराए पर टैक्सी करके जाएं ज़रूर। जाती है बस हिमाचल टूरिज़्म की भी वैसे जाती हैं लेह तक, लेकिन आप जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो वैसे आप जाइए, लेकिन आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जो बीआरओ के द्वारा सड़कें बनाई गई हैं और जो मेंटेन करी गई हैं वादियों में, उन वादियों में सड़कें, एक तरफ सड़क और एक तरफ खाई, लेकिन फिर भी सड़क बहुत बढ़िया है। हम लोग कुछ देर के लिए जिस्पा में भी रुके थे। एक जो रेस्टोरेंट था वो लगभग सभी रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे, क्योंकि जब बर्फ़ जमती है तो वहाँ पर सारी पाइपें वगैरह जम जाती हैं और पानी की समस्या और लाइट की समस्या पैदा हो जाती है, तो सब बंद हो जाता है। मार्च अप्रैल में फिर दोबारा खुलता है वो सारा का सारा। लेकिन हम एक रेस्टोरेंट में रुके थे, अभी आपको मैं आगे उसमें भी घुमाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे साथ मेरे इन व्लॉग्स पे लगभग आप बने रहिए और नई नई वीडियो देखकर रोमांचित होते रहिए, और आपके अंदर दोबारा से एक सुरूर जागेगा, यार एक यात्रा मैं भी करूं, एक यात्रा मैं भी अशोक जी के साथ करूं। और आप निरंतर जब यात्राएं करते रहेंगे एक अपने अंदर अलग ही तरह का रोमांच पैदा होगा। आप बूढ़े से जवान हो जाएंगे, और मैं कह नहीं सकता, आप एक बार ये यात्रा जरूर करें। जब हम वापसी में आए तो वापसी में फिर दोबारा बर्फ़बारी शुरू हो गई और सारा शिशु वाइट हो गया था, और पहुँचते पहुँचते सारा बर्फ़ से ढक गया था टनल तक। धन्यवाद, आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। लो भाई, आ गया दारचा, जो कि हिमाचल का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कहलाता है, और लेह को और मनाली को जो ब्रिज जोड़ता है, जैसे अटल टनल जोड़ता है, इसी तरीके से इसकी भी अपनी अलग वैल्यू है। और बीआरओ ने ये बनाया है सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज दारचा, जिसको हम पार कर रहे हैं। और हमारी यात्रा हमने आज निश्चित यहीं तक करी हुई है कि हम दारचा तक यात्रा करेंगे। यहाँ पर हवा बहुत ही ठंडी और बहुत ही जो है तेज़ चल रही है, आंखों को चुभने वाली ये इस समय हवा है। और यहाँ पर एक नाका भी बना हुआ है, हम यहाँ से वापसी हो जाएंगे। जैसे कि आपको सामने एक बोर्ड देख रहे हैं बड़ा सा, इसको पार कर सर। हेलो। दारचा लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। Now we are on the Darcha Bridge. ये भी है मैडम, आगे वो भी ये वाला, वो भी है रोड पे, ये सारे ढाबे ही होटल ही अब हम वापसी दारचा तक यात्रा करने के बाद वापसी हो चुके हैं। अब हमारा मन है, हमें भूख भी लग रही है कि हम नाश्ता करें। अपने साथ हम कुछ परांठे बनवा के लाए हैं। रास्ते में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कोई रेस्टोरेंट खुले ना मिले, क्योंकि हमने वहाँ पता करा था कि वहाँ काफ़ी ठंड है और बर्फ़ भी जमी हुई हो सकती है, तो हो सकता है कि आपको रेस्टोरेंट बंद मिले। वही कारण है कि यहाँ सभी रेस्टोरेंट बंद है। अभी जिस्पा में सारे रेस्टोरेंट बंद है, लेकिन हमारी किस्मत से एक हमें मिल चुका है, वहाँ हम रुक गए हैं रेस्टोरेंट, और वहाँ हम खाना खाएंगे। ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो खुला मिल गया है। यहाँ पर हम
जो है रुकेंगे, लंच करेंगे। और क्योंकि हम अपने साथ कुछ प्रबंध करके लाए हैं खाने पीने का, तो चाय का उन्होंने बताया चाय मिल जाएगी, क्योंकि सभी रेस्टोरेंट लॉज इस समय बंद हैं, क्योंकि पानी की पाइपलाइन जम जाने के कारण सब बंद हो जाता है यहाँ पे कारोबार। अब अगले साल मार्च से शुरू होगा। थैंक यू। जब हम कैलोंग से वापसी हो रहे थे तो हमने देखा कि एकदम मौसम बिगड़ चुका है, हर तरफ बर्फबारी शुरू हो गई है। यहाँ पे जब हम जिस समय आए थे आते हुए तो बिल्कुल सूखा था, ना बारिश थी ना बर्फ़ थी, बिल्कुल पहाड़ बिल्कुल बढ़िया थे। इस समय बिल्कुल सारे पहाड़ बर्फ़ से बर्फीले हो चुके हैं और सफ़ेद हो चुके हैं, और बर्फ़ रेगुलर पड़े जा रही है, और सारा शिशु वाइट सफ़ेद हो चुका है। हर एक पहाड़ियाँ सफ़ेद हो गए हैं और हर एक पेड़ों पर बर्फ़ जम चुकी है। सड़क के किनारे सभी गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमने भी अपनी गाड़ी को बार बार रोक कर अपने शीशे को साफ़ करा और धीरे धीरे यात्रा को पूरा करते रहे। लेकिन हमने देखा कि हमने नज़ारा देखा सोलांग वैली से चलकर, जब हमने रोमांचित पहाड़ देखे, उसके बाद जब हम वापसी लौटे पड़ रही है। दारचा से, तो मौसम ख़राब हो गया। इस समय पूरा पहाड़ बर्फ़ से आप देख रहे हो बिल्कुल भरा हुआ, वादियाँ बिल्कुल सफ़ेद हो गई, कहाँ ब्राउन थी और कहाँ वाइट हो गई। और ये एक बहुत ही अच्छा दृश्य था। धीरे धीरे अटल टनल पार करके वापसी अपने मनाली में जहाँ हम ठहरे हुए थे वहाँ वापसी आई। और सड़कों पे हमने देखा कि गाड़ियाँ बहुत थी और स्लिपरी हो गई थी। लोग हवा निकाल रहे थे अपने टायरों की धीरे धीरे, क्योंकि 2x2 की जो कारें होती हैं वो स्लिप करती हैं, इसलिए हवा निकाल कर धीरे से वो मनाली की तरफ अपना ले जा रहे थे अपनी गाड़ियों को। हमने भाई अपने ड्राइवर को बोला, भाई सावधानी से हमें हमारे निश्चित स्थान पर पहुंचा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बहुत ही बेहतर गुजरा। जैसा हमने सोचा ना था वैसा हमने देखा, बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ, कहीं रोमांचित कर देने पहाड़, कहीं बिल्कुल सड़क के बराबर में से नदी बह रही है। और आप देख रहे हैं कि अब पेड़ सारे भर चुके हैं। सोलांग वैली के हरे भरे पेड़ भी बर्फ़ से ढक चुके हैं। एक अनोखा ही दृश्य उत्पन्न हो गया, बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही भावना दृश्य, जिसे देखने के लिए पर्यटक मनाली आते हैं। आई लव आल्सो मनाली। थैंक यू।